हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। जो नीचे पार्ट्स दिए गए हैं ना, ये किस फॉर्म में है? ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। आपको ये किस में कन्वर्ट करने हैं, किस में लिखने हैं? रोस्टर फॉर्म, और वी कैन से सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है a is equal to x such that x is an integer and x is less than 7 greater or equal to -3। देखो, अगर मैं सोल्यूशन में लिखूंगा पार्ट फर्स्ट, क्या दिया गया है? a is equal to x such that x is an integer and x is less than 7 greater or equal to -3। ठीक है, ये सेट दिया गया है किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में। आपको इस सेट को किस में कन्वर्ट करना है? रोस्टर फॉर्म में, और वीकेंड से टेबुलर फॉर्म में करना है कन्वर्ट। ठीक है, तो आप कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे? देखो कैसे कन्वर्ट करना है। देखो, सेट में क्या बोला गया है? एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर। आपको पता ही है इंटीजर कौन कौन होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3, इन सबको एंड सो ऑन, इनको क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। लेट अस सपोज, अगर मैं आपको बोलूंगा इंटीजर किसको बोलते हैं, आप बोलोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 अप टू सो ऑन, इनको इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, तो सेट में क्या बोला गया है? सेट में बोला गया है एक्स इज एन इंटीजर, और कंडीशन में क्या बोला गया है? कंडीशन में बोला गया है एक्स इज लेस देन 7। जो इंटीजर है ना, इंटीजर क्या है? लेस देन 7 है, और ग्रेटर इक्वल टू -3 है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, एक तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और 5 आएगा, और 6 आएगा। क्योंकि यहां पे क्या बोला गया है? यहां पे बोला गया है एक्स इज लेस देन 7, 7 नहीं आएगा, लेस देन 7। ठीक है, तो यहां से क्या बोला गया है? ग्रेटर इक्वल टू -3। तो यहां से मैं लिख सकता हूं ना, -1 -2 -3। यहां पे बोला गया है लेस आर इक्वल टू, यहां पे बोला गया है ग्रेटर आर इक्वल टू -3, ग्रेटर आर इक्वल टू -3। तो अगर आप देखोगे ना, जो ये सेट बिल्डर फॉर्म में सेट दिया गया है, इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? अगर आप किस फॉर्म में लिखोगे? रोस्टर फॉर्म में, ये एलिमेंट इसमें आएंगे। ठीक है, क्योंकि एक्स इंटीजर है और एक्स लेस देन 7 है, मीन 6 तरह आएगा यहां से, और ग्रेटर इक्वल टू -3, तो यहां से -3 तक आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम इस सेट को कैसे टेबुलर फॉर्म और वीकेंड से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है? पार्ट नंबर सेकंड क्या है? b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। देखो, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 7। ठीक है, लेस देन 6 है यहां पे, लेस देन 6। ठीक है, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? एक्स क्या है यहां पे? नेचुरल नंबर। अब आपको समझ में आएगा एक्स नेचुरल नंबर है, लेकिन कंडीशन क्या है? लेस देन 6। तो आप इसको कैसे लिखोगे टेबुलर फॉर्म में? ऐसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेस देन 6, तो 6 नहीं आएगा। कंडीशन क्या है? लेस देन 6, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये कौन सी फॉर्म है? ये टेबुलर फॉर्म है, और वी कैन से रोस्टर फॉर्म। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x is a 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8। देखो अच्छे से समझो, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या दिया गया है? x सच दैट x is a 2-digit natural number। 2-digit नेचुरल नंबर, आपको पता ही है नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, मगर यहां में क्या बोला गया? x is a 2-digit नेचुरल नंबर such that the sum of its digits is 8। c is equal to x such that x is a 2-digit natural number such that sum of its digits is 8, such that the sum of its digits
इज 8। ठीक है, तो आपको ये किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में। क्या बोला गया, एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। ठीक है, आपको पता है नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन 2 डिजिट कहां से स्टार्ट होते हैं, 10 से स्टार्ट होते हैं। कहां तक 2 डिजिट स्टार्ट होते हैं और कहां तक खत्म होते हैं, 99 तक। ठीक है, अब लेकिन कंडीशन क्या दी गई है, सच दैट सम ऑफ इट डिजिट्स इज 8। जब आप उन दो डिजिट्स को क्या करोगे, जब आप उन दो डिजिट नंबर्स को क्या करोगे, सम करोगे, तो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो सेट में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, एक तो 17 आएगा, ठीक है, 26 आएगा, 35 आएगा, 44 आएगा, 53 आएगा, 62 आएगा, 71 आएगा, 80 आएगा। बाकी कोई 2 डिजिट नेचुरल नंबर नहीं है जिनका सम क्या आएगा, 8 आएगा। अगर आप देखोगे 7 + 1 8, 6 + 2 8, 5 + 3 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8, 7 + 1 8 8। ठीक है, तो आपको किसका सेट लिखना था, आपको किस फॉर्म में सेट दिया गया था, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया था। तो आपने इसको किस में कन्वर्ट किया, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। लेकिन सेट में क्या बोला गया था, एक्स इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। ठीक है, तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 10 से स्टार्ट होते हैं और खत्म कहां होते हैं, 99 पे खत्म होते हैं। तो इन दरमियान आपको वो 2 डिजिट नेचुरल नंबर लेने हैं जिनका सम क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है d is equal to x such that x is a prime number which is divisor of 60, which is divisor of 60. d is equal to x such that x is a prime number such that which is divisor of 60, which is divisor of 60. तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या दिया गया है, एक्स ए प्राइम नंबर, एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे रोस्टर फॉर्म में, तो आपको वो प्राइम नंबर लेने हैं, आपको वो प्राइम नंबर लेने हैं जो डिवाइड करेंगे किसको, 60 को। ठीक है, कौन कौन सा प्राइम नंबर है जो डिवाइड करेंगे 60 को, एक तो 2 है, 3 है और 5 है, 2 है, 3 है और 5 है। यही वो प्राइम नंबर है जो किसको डिवाइड करेंगे, 60 को डिवाइड करेंगे। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है और ये क्या है, ये रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट है E is equal to this set of all letters in the word trigonometry, in the word trigonometry. तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या दिया गया है, दिस सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। हम इसको कैसे रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे T R I G O N M E Y। ठीक है, तो जो सेट रोस्ट फॉर्म में एलिमेंट्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, TRIGONMEY। इतने ही क्यों आएंगे, इतने ही क्यों आएंगे, क्योंकि जो भी सेट में रिपीट होता है ना एलिमेंट, वो हम एक ही बार रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ पे O 2 बार है, मैंने एक ही बार रिप्रेजेंट किया सेट में, मतलब रोस्ट फॉर्म में मैंने एक ही बार रिप्रेजेंट किया। इसी तरह अगर आप देखोगे टी भी 2 बार है, इसको मैंने एक ही बार रिप्रेजेंट किया। आर भी 2 बार है, इसको मैंने एक ही बार रिप्रेजेंट किया। ठीक है, जो 2 बार या 2 से ज्यादा बार रिपीट होता है सेट में, उसको हम एक ही बार रिप्रेजेंट करते हैं सेट में। ठीक है, मतलब रेपिटेशन इज नॉट नेसेसरी इन ए सेट। ठीक है, तो सिक्स्थ पार्ट क्या है, सिक्स्थ पार्ट है दिस सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, दिस सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या दिया गया है, ऐसे दिया गया है दिस सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर। आपको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आप सीधे ऐसे लिखोगे BETTR। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म है इसकी। देखो यहां पे ई 2 बार रिपीट होता है तो आपको एक ही बार लेना है, टी 2 बार रिपीट होता है आपको एक ही बार लेना है। ठीक है,
आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। जो नीचे पार्ट्स दिए गए हैं ना, ये किस फॉर्म में है? ये रोस्टर फॉर्म में है, और भी किसी ये टेबुलर फॉर्म में है। तो आपको इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे नीचे था, नीचे जैसे ऊपर था, ऊपर किस फॉर्म में दिया गया था? सेट बिल्डर फॉर्म में। आपने किस फॉर्म में कन्वर्ट किया है? रोस्टर फॉर्म में। यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, तो आपको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है 3, 6, 9, 12। आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करोगे? ठीक है, देखो ये सेट दिया गया है रोस्टर फॉर्म में, हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में। देखो यहां पे क्या है? 3 है, 6 है, 9 है और 12 है। क्या मैं इसको मल्टीपल ऑफ 3 लिख सकता हूं? क्या मैं इसको मल्टीपल ऑफ 3 लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। मीन मैं इसको मल्टीपल ऑफ 3 लिख सकता हूं। 3 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12। मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? एक्स साइज दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ नॉट एक्सीडिंग 12, नॉट एक्सीडिंग 12। ठीक है, मैंने कैसे ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा? मैंने बोला एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3, एक्स मल्टीपल ऑफ 3 है, नॉट एक्सीडिंग 12, 12 से ज्यादा नहीं। 3 इंटू 4 क्या हुआ? 12। क्योंकि जो मुझे रोस्टर फॉर्म में सेट दिया गया है ना, उसमें जो लास्ट एलिमेंट है वो 12 है। ठीक है ना, 12 है, तो आप 12 से ज्यादा नहीं जा सकते। इसलिए मैंने यहां पे क्या किया? मैंने नॉट एक्सीडिंग 12 लिखा। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है 2 4 8 16 32। ठीक है, अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 2 रेज्ड पावर 1, 2 रेज्ड पावर 2, 2 रेज्ड पावर 3, 2 रेज्ड पावर 4, 2 रेज्ड पावर 5। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना? 2 रेज्ड पावर 1 2, 2 रेज्ड पावर 2 4, 2 रेज्ड पावर 3 8, 2 रेज्ड पावर 4 16, 2 रेज्ड पावर 5 32। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो इस फॉर्म को मैं कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं? ऐसे एक्स साइज दैट एक्स इज इक्वल टू 2 रेज्ड पावर n, 2 रेज्ड पावर n। ठीक है, वायर n इज ए नेचुरल नंबर, वायर n is a natural number less than 6। ठीक है, देखो मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? जो ये ऊपर फॉर्म है, इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। मैंने बोला एक्स साइज दैट एक्स इज इक्वल टू 2 रेज्ड पावर n, वायर n इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। n का वैल्यू क्या है? नेचुरल नंबर, लेकिन लेस देन 6 मीन 5 तक। अगर 1 दोगे तो ये वाला एलिमेंट आएगा, अगर 2 दोगे तो ये वाला एलिमेंट आएगा, अगर 3 दोगे ये वाला एलिमेंट आएगा, अगर 4 दोगे ये वाला एलिमेंट आएगा, अगर 5 दोगे ये वाला एलिमेंट आएगा। फिर मैंने कंडीशन लिखी लेस देन, नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से नीचे, 6 से ऊपर नहीं जाना है, मीन 5 तक। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है 5 25 125 625। अब इस सेट को मैं कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा? देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 5 रेज्ड पावर 1, 5 रेज्ड पावर 2, 5 रेज्ड पावर 3, 5 रेज्ड पावर 4। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मीनस 5 रेज्ड पावर 1 5, 5 रेज्ड पावर 2 25, 5 रेज्ड पावर 3 125, 5 रेज्ड पावर 4 625। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब इस फॉर्म को मैं कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं? ठीक है, देखो कैसे, एक्स such that x is equal to 5 raised to power n, 5 raised to power n, where n is a natural number, where n is a natural number less than 5। ठीक है, देखो अगर आप यहां पे n का वैल्यू दोगे ना लेस देन 5,
तो यही एलिमेंट्स आएंगे। अगर 1 दोगे तो ये वाला एलिमेंट आएगा, अगर 2 दोगे ये वाला एलिमेंट आएगा, अगर 3 दोगे ये वाला एलिमेंट आएगा, अगर 4 दोगे ये वाला एलिमेंट आएगा। इसमें इतने ही एलिमेंट, इसलिए मैंने कंडीशन क्या लिखी, वायर n इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5, 5 से कम। ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या है, देखो फोर्थ पार्ट क्या है, 2 4 6 अप टू 16, 2 4 6 अप टू 16। सेट कौन सा दिया गया है, 2 4 6 अप टू 16, ये रोस्टर फॉर्म है, किसमें कन्वर्ट करना है, सेट बोल्डर फॉर्म है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 अप टू 16। ठीक है। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6 अप टू 16। इसको मैंने ऐसे लिखा। अब मैं इसी को किस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, सेट बोल्डर फॉर्म में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, x such that x is a even natural number, x such that x is an even natural number। ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। आपको पता है इवन नेचुरल नंबर्स कौन है, 2 4 6 8 अप टू 16, ये इवन नेचुरल नंबर्स है। तो इसको मैं ऐसे भी लिखिए, इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है ना, मैं सीधे भी लिख सकता हूं x such that x is a even natural number। ठीक है। एक तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं सेट बोल्डर फॉर्म में। दूसरा तरीका क्या है लिखने का, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो कैसे, जो ये वाली फॉर्म मैंने लिखी ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x such that x is equal to 2n, x is equal to 2n, where n is a natural number, where n is a natural number। ठीक है। देखो, अगर आप यहाँ पे n का वैल्यू 1 दोगे ना तो ये वाला एलिमेंट आएगा, 2 दोगे ना ये वाला एलिमेंट आएगा, 3 दोगे ना ये वाला एलिमेंट आएगा, अप टू 16 बाकी के भी एलिमेंट आएंगे। मीनस आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है। देखो फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट है 1 4 9 अप टू 1 अप टू 100। ठीक है। ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 1 रेज्ड पावर 2, 2 रेज्ड पावर 2, 3 रेज्ड पावर 2 अप टू 16, 10 रेज्ड पावर, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं ना, 1 रेज्ड पावर 2 1, 2 रेज्ड पावर 2 4, 3 रेज्ड पावर 2 9 अप टू 16, 10 रेज्ड पावर 2 100। तो इसको हम कैसे सेट बोल्डर फॉर्म में लिखेंगे, x such that x is equal to n square, x is equal to n square, where n is a natural number, where n is a natural number less or equal to 10। ठीक है, less or equal to 10। देखो अगर आप यहाँ पे n का वैल्यू 1 लोगे तो ये वाला एलिमेंट आएगा, n का वैल्यू 2 लोगे ये वाला एलिमेंट आएगा, n का वैल्यू 3 लोगे ये वाला एलिमेंट आएगा, n का वैल्यू 10 लोगे ये वाला एलिमेंट आएगा। 10 से हमें ज्यादा नहीं जाना है, लेस और इक्वल टू। ठीक, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कंडीशन लिखी, n इज अ नेचुरल नंबर लेस और इक्वल टू 10। ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जिन भाइयों ने पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे, मैं उनसे सजेस्ट करता हूँ आप पिछले वाले वीडियो जरूर देखें, तभी आपको आगे वाली वीडियोस अच्छे से समझ में आएंगे।